गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 में जितने भी आपकी ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन। तो देखो, ये आज आपकी तीसरी पीएस होगी और जिसमें जो है मैं आपको क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अच्छा, इसमें सर्किल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सर्किल मैंने आपको लगभग पढ़ा ही दिया है, सिर्फ टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम बचे हैं उसके। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें जो है सर्किल भी क्वेश्चन ऐड कर दिया था। ठीक है, पीएस में। अच्छा, इसके अलावा और इस बार जो सीजीएल हुआ था ना, उसमें जो है क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले थे। मान के चलो बहुत ही कम क्वाड्रिलेटरल पूछा गया था। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आपके ट्रायंगल और सर्किल से पूछे गए थे। ठीक है, और ट्रायंगल तो मैंने आपसे कह ही दिया है, अगर आपको ट्रायंगल अच्छे से क्लियर नहीं है, ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मान के चलो आपको ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप आगे ज्योमेट्री आपके समझ में भी नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल को समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। मैं पूरा ट्रायंगल पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर होंगे। नेक्स्ट जो है पीएस आपको आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, खुद से सॉल्व करके देना। और आज की जो पीएस होगी उसमें ट्रायंगल प्लस सर्किल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सबके सब आपके सीजीएल 2021 के क्वेश्चन है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। चलो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और या फिर आपका कोई भी क्वेरी है ईटीएस से रिगार्डिंग, तब भी आप इस ग्रुप में अपने पूछ सकते हो। ठीक है, ये है मेरा मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप। इसमें आप अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसमें मैं पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ और जो है क्विज भी इसी ग्रुप में होती है। इनफैक्ट मेरी क्लास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स और जो भी चीजें होती हैं वो आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी। ठीक है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, डाउट्स की बात ऐसी है कि इन दोनों ग्रुप में अगर आप डाउट्स पूछोगे तो विद इन 24 आवर्स में रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है, मिनट्स और सेकंड में भी रिस्पॉन्स आपके क्वेश्चन का दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टाइम है। तो ढेर सारी अपनी प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आके ग्रुप में पूछो। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके लिए है, तो यू हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी साल आया था ये। एक सर्किल है, इन अ सर्किल एबीसीडी जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पी पर। एबी और एसी बराबर है तो आपको, और साथ में बीएसी 48 डिग्री है। देन आपको मेजर करना है एडीसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एबीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो, जो सर्किल की फोर जो है, जिसके कॉर्नर जो है सर्किल की सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, अपोजिट एंगल का सब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर मैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर ए बी एंड बी डी इंटरसेक्ट करती है पी पर। ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। ए बी सी एंड डी, आपसे कहा गया है ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करती हैं पी पर। इफ ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी मतलब जो डायगनल है और साथ में जो साइड है ये बराबर है, और आपका बी ए सी आपका 48 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछा गया है ए डी सी क्या होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ये आपका ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, इसमें आप कुछ बचा ही नहीं है। आपको पता है कि ये अगर साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल, तो दो एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। तो 2 थीटा प्लस 48 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 180 के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 48। तो यहाँ से अगर 2 थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, 132, और थीटा कितना आ जाएगा आपका 66 डिग्री। थीटा अगर 66 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है अगेन। तो यहाँ पे जो है 180 में से सिंपली माइनस कर दो कितना, 66 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, 114 डिग्री। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। साफ साफ लिख देती हूं मैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इजी था ना एकदम। देखो, सबसे पहले ना ऐसी वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारा थीटा आ गया। थीटा आपको पता ही, अगर ये आपका 66 है तो ये आपका 180 माइनस 66 होगा, मतलब 114 डिग्री। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए थे। मतलब कोई भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं बना पाओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओनली कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तब भी आप कर लोगे, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट थ्योरम और ज्यादा मतलब घूमे हुए क्वेश्चन नहीं आए थे। सिंपल सिंपल जो है एग्जामिनर ने इस बार क्वेश्चन आपको दिए थे। ठीक है, चलो। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी। ए बी और बीसी आपको गिवन है और साथ में एसी भी आपसे पूछी गई है, लेंथ ऑफ एडी। ठीक है, तो यहाँ ये आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर है बी का वो मीट करता है एसी पर एट पॉइंट डी। ठीक है, और आपसे कहा गया है ए बी अगर 12 है, ठीक है, और बी सी अगर आपकी 18 है और ए सी पूरी आपकी कितनी है 15। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ एडी। एडी आपसे पूछी गई है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर फॉलो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या रहता है, जो इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा वही इन दोनों साइड का आपका रेशियो होगा। अगर इसका रेशियो देखा जाए तो कितना होगा, 6 2 12 एंड 6 3 आपका 18। ठीक है, तो 2 की वैल्यू इसमें आपका 2 एंड 3 5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 गिवन है। कितने गुना है, 3 गुना है। पूछा कहा गया एडी, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 2 का 2 का 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर ये आपकी हो जाएगी। ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, तो आप सिंपली माइनस करके लिख दो कितनी, 9। ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप बता देना। तो 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम जो फॉलो करेंगे वो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो इजी। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो और नहीं समझ में आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो ग्रुप है हमारा मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम, वहां पे भी आप मुझसे कह सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, जो भी डाउट्स हो वो बस पूछते रहो और कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो बाइसेक्टर है आपका बी सी और डी का, वो मीट करता है ई पॉइंट पर, और जो आपका सीई डी है वो है 57 और ए है 47 डिग्री। तो एंगल बी आपको बताना है। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ठीक है, आपसे कहा गया है जो बाइसेक्टर है सी और डी के, वो आपकी ई पर मीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मीट हो रहे हैं। ठीक है, सीई डी आपका जो है 57 डिग्री गिवन है। ओके, और आपका एंगल ए ये आपका 47 डिग्री है। आपसे कहा गया है एंगल बी आपको बताना है अगर ये थीटा है तो। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ये। देखो, एंगल बाय सेक्टर है तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, और साथ में अगर ये आपका बीटा है तो ये भी आपका बीटा रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ टू अल्फा और टू बीटा की भी वैल्यू से वैसे आप क्वेश्चन ये फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 57, या फिर ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री, 123 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपके आ जाएंगे अल्फा और बीटा, इनका जो सम है वो आपका 123 है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अगर मुझे इन दोनों डी और एंगल सी, इन दोनों का अगर जो है सम चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली जो है 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 642, है ना, 246 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये दोनों 246 और ये आपका 47, 246 के तो ये दोनों आ जाएंगे, 47 का ये आ जाएगा, प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अगर आपको एंगल बी चाहिए, ओके, हाँ, तो एंगल बी अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 293। ठीक है,
माइनस कर दो 360 में से अगर बी चाहिए, देन आपका एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आपका आ जाएगा 67 डिग्री। 67 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी, देखो काफी इजी था, सिंपल सा। पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो क्या होगी, कि अल्फा बीटा क्या होंगे। अगर आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे 246 आ जाएगा। देन फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है क्वाड्रिलेटरल के तीनों जो 4 जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देन सिंपली माइनस करो और आंसर पा लो, ठीक है, इजी। चलो देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर O। A और C ज्वाइन कर दिए जाते हैं O से, ठीक है। तो ABC अगर आपका 2P है, ADC आपका 3P है। ये ट्राइंगल नहीं है बल्कि ये एंगल्स है, ठीक है। पहले तो ये सही कर लो। तो मेजरमेंट क्या होगा AOC का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, A and C आर ज्वाइंड एट O। सीधी लाइन नहीं आएगी इसमें, सीधी तो आएगी ही नहीं। ठीक है, इसको अगर ज्वाइन करा दिया जाता है O से, ये है पॉइंट आपका O। देन आपसे कहा गया है ABC ये तो आपका है 2P, ठीक है, और ADC ये आपका 3P है। आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है AOC, तो वो भी रिफ्लेक्स एंगल में, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 2P एंड 3P, 5P किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री रहेगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 36 डिग्री, ठीक है। P हो जाएगा आपका कितना 36 डिग्री, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कितना है, ये आपका 72 डिग्री है, ठीक है। ये 72 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। 144 देखो, अगर आप जो हो AC आर्क को देखो, सरकमफेरेंस पे 72 बना रही है, तो आपका ये यहां कितना बनाएगी, इसका डबल 1, ठीक है 144। ये अगर 144 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 360 में से माइनस कर दो 144 सिंपली, देन ये हो जाएगा आपका 216। 216 अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 216 आंसर। इजी, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड क्वेश्चन था। आप देखो कितने ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो मैंने आपको ये 2 जो है PS प्रोवाइड कराई थी, जो आपके CGL के इसमें आपके क्वेश्चन गिवन थे। अब मैं आपको और जो PS प्रोवाइड कराऊंगी ना, वो भी CGL के क्वेश्चन होंगे। इसमें आप देखना कि कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं बना पाओ, सब सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या मांगता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मांगता है, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जिससे कि जो है क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटे छोटे से भी क्वेश्चन ना आप गलत कर दोगे, ठीक है। जैसे कि यही वाला था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है, बस कुछ भी नहीं करना था, बस P की वैल्यू फाइंड आउट करके जो है आपको आर्क वाला जो थ्योरम है वो फॉलो करना था। अगर आर्क यहाँ पर आपका सर्कमफेरेंस में 72 बनाएगी तो जाहिर सी बात है सेंटर पे कितना बनाएगी 144 डिग्री। एक 144 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 216 डिग्री, और वही आपसे पूछा गया था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल ABC और PQR आपके दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल गिवन है। सिमिलैरिटी का भी तरह देखना कितना इजी क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये 2 ट्राइंगल दोनों के दोनों जो है आपको सिमिलर गिवन है, ABC एंड PQR। आपसे कहा गया है PQR और ABC का एरिया आपको गिवन है, AB 10 है, BC 7 है और AC आपकी 16 है, और देन आपसे PR की वैल्यू पूछी गई है। तो जो है जाहिर सी बात है 16 और ये आपका PR, यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो सेम होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको आप
वो गिवन है ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया जो कि है 64/169 और ये किसके बराबर होता है, ये साइड्स के रेशियो उसके बराबर होता है, मतलब 16/PR का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आना है, बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ये जगह 8/13 इज इक्वल्स टू 16/PR, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो PR कितना हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। 26 है यहाँ पे, हाँ 26 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं था यहाँ पर सिमिलैरिटी का सिंपल सा रूल लगना था कि जो आपका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, जो भी आपको गिवन होते हैं, जो भी आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनकी अगर आपका एंगल बाइसेक्टर गिवन है या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है या फिर उनका साइड एल्टीट्यूड कुछ भी गिवन है साइड, तो उनके किसके इक्वल होगा, उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सिंपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PQR इज अ डायमीटर, नॉट PQR। अगर डायमीटर हो जाएगी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बन जाएगा, यहाँ पर जो है PR इज द डायमीटर। ठीक है, सही कर लेना इसे PR, और ये भी आपका क्या आएगा PR। ठीक है, डायमीटर है तो RPQ आपका 23 डिग्री है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मेजर्स ऑफ PSR। PSR का क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ तो यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ, सिंपल साइक्लिक है तो हमें जरूरी नहीं है हर बार सर्कल में बनाने की नीड हो, हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें डायमीटर का खेल है तो बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, देखो भाई डायमीटर है PR, ठीक है, और RPQ, RP और ये आपका Q गिवन है कितना 23 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा गया है PSR। अब देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेक करो तो सिंपली जो है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल में आंसर दे रहा है, तो ये बात तो तय है कि जो पॉइंट आपका एस होगा ये जो है सेम सेगमेंट पर ही होगा। ठीक है, अपोजिट सेगमेंट में नहीं होगा, वरना अगर होता और अगर आपसे PSR पूछता तो सिंपली 90 डिग्री आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आपका सेमी सर्किल हो जाएगा और सेमी सर्किल सर्कमफेरेंस में कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का वो एंगल बनाता है, सिंपल। ठीक है, लेकिन जो है आपके अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो सबके सब आपके रिफ्लेक्स एंगल है, तो इट मींस आपका जो एस होगा वो कहीं यही होगा, तो PQRS आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया, कहा गया है कि आपको बताना है PSR कितना होगा। PQ डायमीटर होगी यहाँ पे, PQRS। ठीक है, यहाँ पे जो डायमीटर है वो आपकी PQ है। सही कर लो इस क्वेश्चन को, इसमें जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, नॉट R, यहाँ पर R नहीं है, अब सही है PQRS। ठीक है, PQRS। अब आपसे कहा गया था RPQ 23 और ये आपसे पूछा गया था कौन सा PSR। ये तो होता है टाइपिंग मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा गया है, इसको इससे ज्वाइन करा दो बस, अब कुछ नहीं है, अब आप इजली कर लोगे। ये 23 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो आपका सेमी सर्किल होता है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 23 तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67 डिग्री का। ये 67 है तो आपको पता है ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 180 अपोजिट एंगल का सम होगा, ये 67 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 113 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना था कि भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन अगर देखोगे तो ये चीज साफ दिखाई दे रही है, जो आपके एस पॉइंट है वो सेम सेगमेंट में अपोजिट सेगमेंट में नहीं है। अपोजिट सेगमेंट में होता तो सिंपली आपका आंसर कितना हो जाता, 90 डिग्री होता, क्योंकि जो आपके डायमीटर होती है, डायमीटर ये है सर्कमफेरेंस पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AB is the diameter of circle with center O. C and D are 2 points on
either side of AB such that CAB 52 and ABD 47. What is the difference between the measures of angle triangle AD CAD and CBD? ओके देखो, AB जो है डायमीटर है सर्किल की, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी AB डायमीटर विथ सेंटर O एंड C एंड D आर 2 पॉइंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ सर्किल। तो अगर C यहाँ पर है तो D आपका जो है कहा गया है दूसरी साइड है सर्किल के, दोनों डिफरेंट सेंटर्स में है। और आपसे कहा गया है CAB ये कितने डिग्री का है, ये है आपका 52 डिग्री का। और आपका ABD ये कितने का है, ये है आपका 47 का, ठीक है। देन आपसे कहा गया है आपको डिफरेंस बताना है कौन से एंगल में, CAD मतलब आपको तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एक आपको CBD एक आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो सिंपल 90 डिग्री ये भी बनाएगा और 90 डिग्री इधर भी बनेगा, क्योंकि ये आपकी डायमीटर है। तो ये 90 ये 52 तो 142 तो यही हो जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ कितना बचेगा, 38 डिग्री, ठीक है, ये 38 है। इसी तरह से ये 90 है ये 47 है तो 137 हो जाएगा। तो 137 तो आपको यही हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 3 और आपका 4 है ना 43, ये हो जाएगा 43 का आपका, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 आपका कौन सा एंगल, एंगल CAD ये हो जाएगा आपका 96 डिग्री का, और एंगल CBD ये कितना हो जाएगा आपका 85 डिग्री का। डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 96 नहीं 95 है ना, 95। डिफरेंस कितने का है इन दोनों में, 10 डिग्री का, ठीक है। इजी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपसे कहा गया है जो पॉइंट्स आपका एक सी यहाँ पर है तो एक सी यहाँ पर है। अगर आप डायग्राम देखो, इसमें जो मेन रोल होता है ना, एक तरह से अगर आप देखो तो ज्योमेट्री में, तो इसमें आपको डायग्राम की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखो कि अगर इसका आप डायग्राम गलत बनाओगे तो ठीक है, तो होगा क्या, आप ये क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायग्राम किस तरह से बने हैं, लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लैंग्वेज अगर नहीं समझ पाओगे तो आप जो है डायग्राम सही से नहीं बना पाओगे, डायग्राम सही नहीं बना पाओगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये चीज जो ये जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी कैसे आएगी आपकी, ये आएगी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देख लो भाई CGL के कितने इजी क्वेश्चन आए हैं ना। मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप हो जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन देख करके, जो है कितने ज्यादा इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। आपका CGL हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ABC ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ABC मीट्स अपोजिट साइड्स DE एंड F। तो भाई बना लेते हैं। ऑर्थो सेंटर्स का ये क्वेश्चन है आपको, अगर आप देखो तो ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ABC आपको गिवन है और आपसे कहा गया है परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर नॉट बाइसेक्टर। तो ये आपका हो जाएंगे क्या, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं वही पॉइंट हमारा हो जाता है ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके D E एंड F, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है जो और ये इंटरसेक्ट होते हैं P पर, ये भी है P पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। EPD ये जो एंगल है वो आपको 110 डिग्री का गिवन है, और पूछा कौन सा गया है एंगल, अच्छा साथ में कुछ मिलाया भी गया है, एंगल बाइसेक्टर मिलाए गए हैं, ठीक है। आपसे कहा गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल B मीट होते हैं Q पे। तो आपको बताना है AQB, AQB बताना है आपको, ठीक है। ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा। देखो भाई बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में आपको जो है इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर गिवन है, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप P देखो तो P हो जाएगा आपका इन सेंटर, एंड आपका एंगल बाइसेक्टर से जो मिलकर बनता है वो क्या होता है, सो आपका वो होता है आपका इन सेंटर। जस्ट अ सेकेंड गाइस,
ओके, ठीक है। जो आपका एल्टीट्यूड से मिलकर बनता है वो तो है आपका ऑर्थो सेंटर, तो P हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर, और जो Q है वो हो जाएगा आपका इन सेंटर, क्योंकि जो आपका एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनता है पॉइंट उसे हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका 90 है तो इधर भी 90 और इधर भी 90, 90 और 90 180 एंड 180 प्लस 110 हो जाएगा 290। 290 ये हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। ये आपका कितने का हो जाएगा 70 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 70, अगर मैं कहूँ ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एंगल बाइसेक्टर है। और बाकी का बचा हुआ भी आपका अल्फा, ये आपका सॉरी ये अल्फा और ये भी अल्फा होगा, और ये अगर आपका बीटा है तो ये भी कितना होगा बीटा होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन बचा है 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 70 डिग्री, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 55 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आपके कितने आ जाएंगे 55 डिग्री के आ जाएंगे। अब आपको पता है बहुत अच्छे से अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने हमने फाइंड आउट कर ही ली है, कितनी है 55 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ए क्यू बी कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री, ठीक है। तो 125 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। देखो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर आपको गिवन थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये 110 हमें गिवन था, तो सबसे पहले हमने सी फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें पहले से जो है ये देखो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। 110 आपको गिवन था, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा आपका। ये आपके एंगल बाइसेक्टर है तो ये बीटा ये भी बीटा, ये अल्फा ये भी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि 155 डिग्री थी। ये 55 है तो अल्फा बीटा प्लस आपका ए क्यू बी हो जाएगा कितना 180 डिग्री का। अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है तो ए क्यू बी कितना बचेगा 125 डिग्री का। इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC जो एंगल बाइसेक्टर है BAC का वो मीट्स BC एट पॉइंट D in such a way that AB is 10 centimeter, AC is 15 centimeter and BD is 6 centimeter, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। आपको जो ट्राइंगल है कौन सा है ये है आपका ABC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट पॉइंट D। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इन सच अ वे डेट AB 10 सेंटीमीटर है, AC 15 है और BD आपकी 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC। फुल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगेन एंगल बाइसेक्टर का आपका क्वेश्चन है ये, जो इन दोनों का रेशियो होगा वही दोनों का रेशियो आपको होने वाला है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और आपसे x की वैल्यू पूछी जो कि कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो आपके अगर देखा जाए दो क्वेश्चन तो आपके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही है, तो आप देख सकते हो कितना इजी थ्योरम है, और इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, ठीक है। तो ये जो इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड आपका हो जाता है ऑर्थो सेंटर, ये बहुत अच्छे से अपने क्लियर कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है तो मान के चलो इनमें से ही किसी एक जो है सेंटर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के अब तक हम 3-4 क्वेश्चन बना चुके हैं ट्राइंगल के, ठीक है। चलो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, नो ट्राइंगल इन अ सर्किल विद सेंटर O, ठीक है। PQ एंड QR जो है 2 कॉर्ड्स हैं आपकी, और सच डेट PQR आपका 118 डिग्री है। तो आपको बताना है OPR कितने का होगा, ठीक है। तो आपका सर्किल का क्वेश्चन है। मुझे ट्राइंगल नजर आ रहा है भाई, चलो कोई नहीं। सेंटर है इसका O, और जो PQ एंड QR है वो 2 कॉर्ड्स हैं आपकी। तो मैं PQ यहाँ ले लेती हूँ एंड QR, ठीक है।
पी क्यू आर आपका 118 डिग्री गिवन है और आपसे पूछा गया ओ पी आर कितना होगा। ओ पी आर, ओके। एक तरह से ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये वाला बहुत ही छोटा सा एंगल है ये। हम्म कॉर्ड थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं तभी इससे है अच्छे से डायग्राम यहाँ पे फॉर्म हो पाएगा। अब सही है, ये Q है, ये P है और ये आपका R है, ये आपका O है। देन आपसे पूछा गया है OPR। अब सही है ना, अब ज्यादा सही है। OPR आपसे पूछा गया है, ये आपको 118 डिग्री का गिवन है, ठीक है, 118 डिग्री। अब देखो सर्कमफेरेंस पे 118 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये अगर मैं इसे ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा एंगल, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 2 118 है ना, 216 226, ठीक है 226। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो। अरे यार ये पूरा रब क्यों हो गया, अब सही है। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो 360 में से माइनस करो, ये इसको माइनस कर दो, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा इसका। सर्कमफेरेंस पे 118 बना रहा है तो जाहिर सी बात है सेंटर पे कितना बनाया था 226, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 144। बाकी का अगर ये भी थीटा है ये भी थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी माइनस कर दो, 180 माइनस 144 तो कितना हो जाएगा ये आपका। गलत क्यों आ रहा है ये, में कहाँ गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन में क्या डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, चलो दोबारा से बनाती हूँ मैं। एक तो पूरा डायग्राम ही रब हो गया, कुछ नहीं तो ये दोनों लाइन में दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। एक तो 236 तो आ गया था ये, ठीक है, रिफ्लेक्स इसका, ठीक है। सर्कमफेरेंस में अगर 118 है तो 236 तो यहाँ हो ही जाएगा, ठीक है। ये 236 है तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, 360 तो पूरा होता है तो एक 236 है तो बाकी का हो जाएगा आपका 124, ठीक है, 124 डिग्री। अब ये भी आर है ये भी आर है क्योंकि सेंटर से कनेक्टेड है तो दोनों रेडियस होंगी आपकी, तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। क्या हो गया था उस टाइम, थ्रू थीटा प्लस 2 124 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, तो 124, ठीक है। 180 में से माइनस कर दो, टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा ऐसे, और 56 और उसमें से माइनस करोगे 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। तो 28 आंसर ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है 28 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है, पता नहीं मैच नहीं हो रहा था आंसर। ये आपका 236 है आपका, ये 236 हो जाएगा, तो जो आपका सर्किल होता है वो कितने का होता है आपका 360 का एंगल बनाता है, ठीक है। ये 236 हो जाएगा तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 224, ठीक है। ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा क्योंकि जो है ये आपकी दोनों रेडियस आप हैं और दोनों की दोनों आपकी इक्वल होती हैं। देन आपका 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 54 एंड थीटा आ जाएगा आपका 28 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था ओ पी आर जो कि कितना आ जाएगा आपका 28 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन थे, कोई भी इनसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में या फिर मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा और जो है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।